लॉन्चिंग की। इस मौके पर नगरोटा बगवां के विधायक हिमाचल टूरिज्म के चेयरमैन आर.एस. बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कंपनी ने अपनी एक प्रस्तुति दी जिसमें टैक्सी यूनियन के साथ मिलकर टैक्सी मालिकों को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम में पेनकार के सीओओ बलजीत और अनिल ने मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जगविंदर जग्गी, धर्मशाला की मेयर नीनू शर्मा व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जल्द ही अब धर्मशाला में ऑनलाइन टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज। पेनकार की इस ऐप लॉन्चिंग हुई है। टूरिज्म के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हिमाचल के लोगों को, चाहे वो ड्राइवर हो, टैक्सी ऑपरेटर्स हो, उनको क्या कुछ बेनिफिट होने वाला? देखिए, बड़ा सिंपल है कि पर्यटक आएंगे और पर्यटक जो है उसके लिए टूरिज्म पर्यटकों के लिए भी और प्रदेश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी टूरिज्म है। जो प्रदेश में लोग रहते हैं वो भी घूमने जाते हैं, जो प्रदेश में लोग रहते हैं वो भी यूज करते हैं रेस्टोरेंट को, होटल को। आज हम यहाँ पे आए हैं, रेस्टोरेंट में कई बार आते हैं तो लोग यूज करते हैं। घर से बाहर जो लोग पढ़ने भी जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, अपने रोज आने के काम में जाते हैं, उन सब को एक एप्लीकेशन के द्वारा हमारे नौजवानों ने, सीईओ साहब हमारे नौजवान कांगड़ा जिले से, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप अपना? बलविंदर सिंह, और कांगड़ा जिले से हैं। और हमारे नौजवानों ने जितने भी हैं, चाहे टैक्सी वाले हैं, चाहे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, चाहे धर्मशाला टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट वरुण ठाकुर जी हैं, चाहे इनकी टीम के अनिल जी हैं, चाहे जितने ये यंग हैं, ये सब बच्चे हिमाचल वासी हैं, कांगड़ा जिले के बच्चे हैं। इन नौजवानों ने एक एप्लीकेशन बनाई और ये जो बलविंदर जी हैं, इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है जो आयरलैंड में भी चल रही है, दुबई में भी चल रही है, विदेश में कई जगह पे इनकी एप्लीकेशन जो ऐप जिसको बोलते हैं मोबाइल ऐप, वो मोबाइल ऐप इनकी अलग अलग जगह दुनिया में चल रही है। आयरलैंड में चल रही है, दुबई में चल रही है, दुनिया के अलग अलग कोनों में कई, इन्होंने 50 से ऊपर बता रहे हैं कि मैंने ऐप बनाई। एक ऐप इन्होंने हिमाचल के लिए बनाई, अपने लिए बनाई है, अपनी लोगों को सेवा भी देनी है, लोगों का काम भी करना है। वो ऐप है कि लोगों को टैक्सी के साथ जोड़ा जा सके, जिसके अंदर टैक्सी, जितने भी लोग टैक्सी चलाने वाले ऑपरेटर हैं, उनको आम आदमी से अपने मोबाइल पे वो लिखेगा, टैक्सी आ जाएगी, टैक्सी का नंबर, टैक्सी का नाम, टैक्सी की मेक, महिंद्रा की है, मारुति की है, हुंडई की है, सब लिखा होगा। मैंने इनको कहा है कि टैक्सी वाले का जो चला रहा है उसका आधार कार्ड भी डालो ताकि सेफ्टी और बढ़ जाए। ये बोल रहे हैं उसमें, तो टैक्सी अगर मान लिया कोई चला रहा है, उसका आधार कार्ड भी है, तो आदमी को पता है मैंने टैक्सी कौन सी ली, वो कंप्यूटर में चली गई और टैक्सी का सारा डाटा कंप्यूटर में आ गया, उसके मोबाइल से उसने बुक की और हमेशा सेफ्टी हो जाएगी कि आदमी ने बुक की, वो यहाँ पे आई तो लिखा जाएगा कि यहाँ पे आनी है, इस जगह धर्मशाला में आई या नगरोटा में आई या कांगड़ा में आई, कहीं पे भी आई तो वो लिखा जाएगा कि नगरोटा में इस गांव में पहुंची, और जब उस गांव से वो आगे जाएगी तो लिखा जाएगा कहाँ जा रही है। तो एक सिक्योरिटी बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है। और पैसा अगर उसमें 500 लिखा है तो 501 रुपया नहीं चार्ज दे सकते। मैंने कहा उसके ऊपर काम करना है, आप बड़ा बड़ा लिखना है कि 1 रुपया भी फालतू नहीं देना है, जो लिखा है जहां से जहां जाएंगे वहां ही पैसा चार्ज होगा। तो ये आप सेवा भी कर रहे हो, सिक्योरिटी भी। आगे ये बोल रहे हैं कि हमने ट्रकों को भी जोड़ना है, हमने आगे जेसीबी और पोकलैंड को भी जोड़ना है कि किसी ने जेसीबी से काम कराना है, ट्रैक्टर चाहिए, जेसीबी चाहिए, पोकलैंड चाहिए, ट्रक चाहिए, सबको जोड़ना है। तो नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सोच, आजकल मोबाइल का जमाना है, सब कुछ ऐप के ऊपर हो गया है। तो ये एक मेड इन कांगड़ा जिला, मेड इन हिमाचल प्रदेश ये ऐप है और इसको आगे नौजवानों को आगे बढ़ाना हम सबका काम है। नौजवान अच्छा काम करें, लोगों की सेवा करें, सुनिश्चित करें कि कोई सिक्योर्ड भी हो और सेफ भी हो, मतलब कोई छल कपट, कोई गलती कहीं पे नहीं होनी चाहिए, और एक सेफ्टी के साथ। और ऐप में ऐसा काम इन्होंने किया है कि सेफ्टी को इन्होंने रखा है, ऐसा इन्होंने सारी चीज अपनी बताई, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि ये आगे बढ़े। जी, सबसे पहले तो सभी मीडिया भाइयों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी हमारा आज प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है कांगड़ा में, साइबर मैजिक टेक प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे हमने एक
मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि टैक्सी यूनियंस को सपोर्ट करता है। तो टैक्सी यूनियन, ओके, तो टैक्सी यूनियंस उस एप्लीकेशन का यूज करके अपना ऑनलाइन प्रेजेंस देंगी। उस एप्लीकेशन का नाम है पैन कार्ड। पैन कार्ड के थ्रू कोई भी यूजर जो जो भी कहीं भी ट्रैवल करना चाहता है, वो ट्रैवलिंग के टाइम पे अपना जो रिक्वायरमेंट है वो डाल सकता है। सपोज किसी को भी कहीं ट्रैवल करना है, तो कुछ टाइम पहले वो एप्लीकेशन पे जाके एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। उस पोस्ट के जरिए वो जो उसका जो पोस्ट होगा वो उसके एरिया में सर्कुलेट हो जाएगा। जो भी प्रोवाइडर्स होंगे, प्रोवाइडर्स को वो विजिबल हो जाएगा। प्रोवाइडर्स उस पे अपना कोड दे सकते हैं कि मैं इतने प्राइस पे चलूंगा। देन जैसे मल्टीपल कोड्स आते हैं, मल्टीपल कोड्स आएंगे, उसमें से जो पैसेंजर है वो चूज कर सकता है कि कौन सा कोड उसके लिए बेनिफिशियल है, और उसको चूज करके वो ड्राइवर को या प्रोवाइडर को सेलेक्ट कर सकता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे अभी हम लॉन्च कर रहे हैं टैक्सी यूनियंस के भी आप पे, ताकि टैक्सी यूनियंस हमारी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए। उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्रेसिडेंट धर्मशाला यूनियन के लिए और प्रेसिडेंट मैक्लोडगंज यूनियन के लिए, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जब हम इनिशियल फेज में उनके पास आए थे, हमारा प्रोडक्ट काफ़ी हद तक रेडी था, बट उस टाइम पे इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी कि हमारे लिए इनमें कुछ कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो इन्होंने हमें बताए, और हमने उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करे। और अभी ये हमारे साथ हैं। ये भी चाहते हैं कि प्रेजेंस ऑनलाइन हो, ताकि किसी भी यूजर को ऑफिस में विजिट करने का जरूरत ना पड़े। अगर गाड़ी चाहिए होगी तो कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन बुक कर सकता है। जी, ये पूरे हिमाचल में चलेगी। और अभी जो हम लॉन्च कर रहे हैं धर्मशाला में, तो जो टैक्सी यूनियंस हैं मैक्लोडगंज और धर्मशाला की, जो दो यूनियंस है, एक्स सर्विसमैन यूनियन और जो कोतवाली बाजार यूनियंस है, उन सभी यूनियंस के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सर्विस चार्ज हम सर्विस दे रहे हैं। वो सब्सक्रिप्शन चार्ज लाइफ टाइम के लिए इनके लिए सारा कुछ फ्री है। इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जी, अ, नहीं सर, अभी इनिशियल फेज में वो प्रोवाइड नहीं है। जो वर्जन है सर, इसमें जो है वो फीचर नहीं दिया गया है, पर उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारा ये इवेंट सक्सेसफुल होता है, ये रिक्वायरमेंट आपने रेज कर दी, इसको सर हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट विद इन मंथ, सेकंड मंथ इसको कंप्लीट करना, ये हमारी प्रायोरिटी पे है। पैसेंजर और ड्राइवर को जी, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं। सपोज अब मैंने एक अकाउंट बनाया है, सबसे सिक्योर होता है कि हमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। अगर कोई यूजर अपनी प्रोफाइल ऐड करता है, ऑब्वियसली हम जो भी ड्राइवर्स को ऐड करेंगे या सर्विस प्रोवाइडर को ऐड करेंगे, उनकी हम प्रोफाइल की वेरिफिकेशन करेंगे। बैक एंड पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए कोई वैलिड आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट का होगा, गाड़ी का जो आईडी प्रूफ होगा वो डलेगा। हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसी के बाद उस अकाउंट को एक्टिव किया जाएगा। अब कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन उसमें ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि बस जो है उसको प्रोफाइल वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर प्रोफाइल वेरीफाई होता भी है, उस केस में भी उसके बाद भी अगर कोई गलत बिहेव करता है, तो उसके लिए यूजर के पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा उसका बिहेवियर को सेट करने का, कि ये किस तरह का बिहेव करते हैं। एक किस्म का आप समझ लो कि रेटिंग है, तो उस रेटिंग के बिहाफ पे एक स्कोर क्रिएट होगा, और प्रोफाइल के साथ हमेशा एक टैग आएगा, रेड, येलो और ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का टैग है, दैट मीन्स कि उसकी जो प्रोफाइल है परफेक्ट है। येलो में कुछ इश्यूज हैं, और रेड हो गया देन वो ब्लॉक हो जाएगा, वो कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएगा किसी भी पोस्ट पे। दूसरी बात आती है कि किसी भी, हम पूरी एप्लीकेशन में किसी भी यूजर की डिटेल को एज इट इज शो नहीं करते। हमने इसमें क्यूआर कोड इनक्रिप्ट किया हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन जो प्रोफाइल की इनक्रिप्ट की हुई है क्यूआर कोड। जब तक कोड फाइनल नहीं होता, जब तक जो डील है, दो पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में डील फाइनल नहीं होती, तब तक कहीं पे भी इंफॉर्मेशन या प्रोफाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं होगी। जब डील फाइनल हो जाती है, तभी प्रोफाइल फोटो वो भी स्कैन करके क्यूआर के थ्रू ही देख सकते हैं। इतना कुछ करने से आपको क्या जी, जरूर। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बोला कि धर्मशाला यूनियंस के लिए हमने फ्री दिया हुआ है, उसके बाद जब भी हम इस एरिया को के बाहर एक्सपेंड करेंगे,
बाहर कोई भी उसको यूज करता है तो वो सर्विस चार्ज पे करने पड़ेंगे उसके लिए। हिमाचल से ऑब्वियसली बाहर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस लॉजिक उसके पीछे होता है और इसमें भी है, बट स्पेशली धर्मशाला यूनियंस के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए कोई धर्मशाला में आप एक और घर से टैक्सी आती है, ऐसा भी है कि धर्मशाला से टैक्सी आती है, कहीं से भी आती है। जी सर, तो एक्चुअली वैसे भी वर्किंग के जो एरियाज हैं यूनियंस के अलग अलग हैं अपने, जैसे जो मैक्लोडगंज यूनियन है उनका वर्किंग एरिया अलग है, जो धर्मशाला यूनियन है इनका वर्किंग एरिया अलग है, और वैसे ही सेम जो है वो एक सर्विसमैन के साथ भी है। अब हमने उनके एरियाज डिवाइड करे हुए हैं, जिस एरिया से पोस्ट आएगा तो वो उसी यूनियन को देखेगा, थर्ड पार्टी जो है इंटरफेयर उसमें नहीं। जैसे खुद भी इससे कोई फायदा मिलेगा, जैसे आपके जो रेस्टोरेंट देख जी, एक्चुअली मैं प्राइसिंग का बता देता हूँ कि प्राइसिंग जो है हमने ऑटो कैलकुलेट नहीं किया एप्लीकेशन में, वो हम यूजर रिक्वायरमेंट डाल रहा है, पैसेंजर रिक्वायरमेंट डाल रहा है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पोर्ट अपना देगा। अब मल्टीपल पोर्ट आएंगे तो वहां पे जो है हमारे पास डिस्कशन का ऑप्शन भी है ताकि वो बार्गेनिंग कर सके वहां। जो बार्गेनिंग करने के बाद फाइनल पोर्ट होगा सभी में से, वो फाइनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पेनकार ने टैक्सी ड्राइवर की सुविधा के लिए एक ऐप की लॉन्चिंग की। इस मौके पर नगरोटा बगवां के विधायक हिमाचल टूरिज्म के चेयरमैन आरएस बाली ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कंपनी ने अपनी एक प्रस्तुति दी जिसमें टैक्सी यूनियन के साथ मिलकर टैक्सी मालिकों को मिलने वाले फायदे के बारे में बताया। वहीं कार्यक्रम में पेनकार के सीओओ बलजीत और अनिल ने मुख्य अतिथि को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी जगविंदर जग्गी, धर्मशाला की मेयर नीनू शर्मा व अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। जल्द ही अब धर्मशाला में ऑनलाइन टैक्सी की सुविधा उपलब्ध होगी। ब्यूरो रिपोर्ट RV7 न्यूज। पैन कार्ड की इस ऐप लॉन्चिंग हुई है, टूरिज्म के दृष्टिकोण से अगर देखें तो हिमाचल के लोगों को, चाहे वो ड्राइवर हो, टैक्सी ऑपरेटर्स हो, इनको क्या कुछ बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, बड़ा सिंपल है कि पर्यटक आएंगे और पर्यटक जो है उसके लिए टूरिज्म पर्यटकों के लिए भी, और प्रदेश के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी टूरिज्म है। जो प्रदेश में लोग रहते हैं वो भी घूमने जाते हैं, जो प्रदेश में लोग रहते हैं वो भी यूज करते हैं रेस्टोरेंट को, होटल को। आज हम यहाँ पे आए हैं, रेस्टोरेंट में कई बार आते हैं तो लोग यूज करते हैं। घर से बाहर जो लोग पढ़ने भी जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बाकी जगह जाते हैं, अपने रोज आने के काम में जाते हैं, उन सब को एक एप्लीकेशन के द्वारा हमारे नौजवानों ने, सीईओ साहब हमारे नौजवान कांगड़ा जिले से, पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना, बलविंदर सिंह, और कांगड़ा जिले से हैं, और हमारे नौजवानों ने जितने भी हैं, चाहे टैक्सी वाले हैं, चाहे टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, चाहे धर्मशाला टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट वरुण ठाकुर जी हैं, चाहे इनकी टीम के अनिल जी हैं, चाहे जितने ये यंग हैं, ये सब बच्चे हिमाचल वासी हैं, कांगड़ा जिले के बच्चे हैं। इन नौजवानों ने एक एप्लीकेशन बनाई, और ये जो बलविंदर जी हैं इन्होंने एप्लीकेशन बनाई है जो आयरलैंड में भी चल रही है, दुबई में भी चल रही है, विदेश में कई जगह पे इनकी एप्लीकेशन जो ऐप जिसको बोलते हैं मोबाइल ऐप, वो मोबाइल ऐप इनकी अलग अलग जगह दुनिया में चल रही है। आयरलैंड में चल रही है, दुबई में चल रही है, दुनिया के अलग अलग कोनों में कई, इन्होंने 50 से ऊपर बता रहे हैं कि मैंने ऐप बनाई। एक ऐप इन्होंने हिमाचल के लिए बनाई, अपने लिए बनाई है, अपनी लोगों को सेवा भी देनी है, लोगों का काम भी करना है। वो ऐप है कि लोगों को टैक्सी के साथ जोड़ा जा सके, जिसके अंदर टैक्सी, जितने भी लोग टैक्सी चलाने वाले ऑपरेटर हैं, उनको आम आदमी से अपने मोबाइल पे वो लिखेगा, टैक्सी आ जाएगी, टैक्सी का नंबर, टैक्सी का नाम, टैक्सी की मेक, महिंद्रा की है, मारुति की है, हुंडई की है, सब लिखा होगा। मैंने इनको कहा है कि टैक्सी वाले का जो चला रहा है उसका आधार कार्ड भी डालो, ताकि सेफ्टी और बढ़ जाए। ये बोल रहे हैं उसमें, तो टैक्सी अगर मान लिया कोई चला रहा है, उसका आधार कार्ड भी है, तो आदमी को पता है मैंने टैक्सी कौन सी ली, वो कंप्यूटर में चली गई और टैक्सी का सारा डाटा कंप्यूटर में आ गया, उसके मोबाइल से उसने बुक की, और हमेशा सेफ्टी हो जाएगी कि आदमी ने बुक की, वो यहाँ पे आई तो लिखा जाएगा कि यहाँ पे आनी है, इस जगह धर्मशाला में आई, या नगरोटा में आई, या कांगड़ा में आई, कहीं पे भी आई, तो वो लिखा जाएगा कि नगरोटा में इस गांव में पहुंची, और जब उस गांव से वो आगे जाएगी तो लिखा जाएगा कहाँ जा रही है। तो एक सिक्योरिटी बढ़ती है, सेफ्टी बढ़ती है, और पैसा अगर उसमें 500 लिखा है तो 501 रुपया नहीं चार्ज दे सकते। मैंने कहा उसके ऊपर काम करना है आप,
बड़ा बड़ा लिखना है कि 1 रुपया भी फालतू नहीं देना है, जो लिखा है जहां से जहां जाएंगे वहां से वहां तक उतना ही पैसा चार्ज होगा। तो ये आप सेवा भी कर रहे हो, सिक्योरिटी भी। आगे ये बोल रहे हैं कि हमने ट्रकों को भी जोड़ना है, हमने आगे जेसीबी और पोकलैंड को भी जोड़ना है कि किसी ने जेसीबी से काम कराना है, ट्रैक्टर चाहिए, जेसीबी चाहिए, पोकलैंड चाहिए, ट्रक चाहिए, सबको जोड़ना है। तो नौजवान अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सोच। आजकल मोबाइल का जमाना है, सब कुछ ऐप के ऊपर हो गया है। तो ये एक मेड इन कांगड़ा जिला, मेड इन हिमाचल प्रदेश ये ऐप है, और इसको आगे नौजवानों को आगे बढ़ाना हम सबका काम है। नौजवान अच्छा काम करें, लोगों की सेवा करें, सुनिश्चित करें कि कोई सिक्योर्ड भी हो और सेफ भी हो। मतलब कोई छल कपट, कोई गलती कहीं पे नहीं होनी चाहिए, और एक सेफ्टी के साथ। और ऐप में ऐसा काम इन्होंने किया है कि सेफ्टी को इन्होंने रखा है, ऐसा इन्होंने सारी चीज अपनी बताई। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि ये आगे बढ़े। जी, सबसे पहले तो सभी मीडिया भाइयों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि जो भी हमारा आज प्रोग्राम हो रहा है उसके लिए वो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हमारा जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनी है कांगड़ा में, साइबर मैजिक टेक प्राइवेट लिमिटेड। वहाँ पे हमने एक मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाया है, मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि टैक्सी यूनियंस को सपोर्ट करता है। तो टैक्सी यूनियन, ओके, तो टैक्सी यूनियंस उस एप्लीकेशन का यूज करके अपना ऑनलाइन प्रेजेंस देंगी। उस एप्लीकेशन का नाम है पैन कार्ड। पैन कार्ड के थ्रू कोई भी यूजर जो जो भी कहीं भी ट्रैवल करना चाहता है, वो ट्रैवलिंग के टाइम पे अपना जो रिक्वायरमेंट है वो डाल सकता है। सपोज किसी को भी कहीं ट्रैवल करना है तो कुछ टाइम पहले वो एप्लीकेशन पे जाके एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। उस पोस्ट के जरिए वो जो उसका जो पोस्ट होगा वो उसके एरिया में सर्कुलेट हो जाएगा। जो भी प्रोवाइडर्स होंगे, प्रोवाइडर्स को वो विजिबल हो जाएगा। प्रोवाइडर्स उस पे अपना कोड दे सकते हैं कि मैं इतने प्राइस पे चलूंगा। देन जैसे मल्टीपल कोड्स आते हैं, मल्टीपल कोड्स आएंगे, उसमें से जो पैसेंजर है वो चूज कर सकता है कि कौन सा कोड उसके लिए बेनिफिशियल है, और उसको चूज करके वो ड्राइवर को या प्रोवाइडर को सिलेक्ट कर सकता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे अभी हम लॉन्च कर रहे हैं टैक्सी यूनियंस के भी आप पे, ताकि टैक्सी यूनियंस हमारी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाए। उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगा प्रेसिडेंट धर्मशाला यूनियन के लिए और प्रेसिडेंट मैक्लोडगंज यूनियन के लिए, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। जब हम इनिशियल फेज में उनके पास आए थे, हमारा प्रोडक्ट काफ़ी हद तक रेडी था, बट उस टाइम पे इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी कि हमारे लिए इनमें कुछ कुछ चेंजेस होने चाहिए, जो इन्होंने हमें बताए, और हमने उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करे। और अभी ये हमारे साथ हैं। ये भी चाहते हैं कि प्रेजेंस ऑनलाइन हो, ताकि किसी भी यूजर को ऑफिस में विजिट करने का जरूरत ना पड़े। अगर गाड़ी चाहिए होगी तो कहीं से भी बैठ के ऑनलाइन बुक कर सकता है। जी, ये पूरे हिमाचल में चलेगी। और अभी जो हम लॉन्च कर रहे हैं धर्मशाला में, तो जो टैक्सी यूनियंस है मैक्लोडगंज और धर्मशाला की, जो 2 यूनियंस है, एक्स सर्विसमैन यूनियन और जो कोतवाली बाजार यूनियंस है, उन सभी यूनियंस के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सर्विस चार्ज हम सर्विस दे रहे हैं। जो सब्सक्रिप्शन चार्ज लाइफ टाइम के लिए इनके लिए सारा कुछ फ्री है। इस एप्लीकेशन में कहीं पे भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। जी, नहीं सर, अभी इनिशियल फेज में वो प्रोवाइड नहीं है। करंटली जो वर्जन है सर, इसमें जो है वो फीचर नहीं दिया गया है, पर उस पर हम काम कर रहे हैं। जैसे हमारा ये इवेंट सक्सेसफुल होता है, ये रिक्वायरमेंट आपने रेज कर दी, इसको सर हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट विद इन मंथ, सेकंड मंथ इसको कंप्लीट करेंगे, हमारी प्रायोरिटी पे है। पैसेंजर और ड्राइवर को जी, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी का, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं। सपोज अब मैंने एक अकाउंट बनाया है, सबसे सिक्योर होता है कि हमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। अगर कोई यूजर अपनी प्रोफाइल ऐड करता है, ऑब्वियसली हम जो भी ड्राइवर्स को ऐड करेंगे या सर्विस प्रोवाइडर को ऐड करेंगे, उनकी हम प्रोफाइल की वेरिफिकेशन करेंगे। बैक एंड पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए कोई वैलिड आईडी प्रूफ जो गवर्नमेंट का होगा, गाड़ी का जो आईडी प्रूफ होगा वो डलेगा, हम वेरिफिकेशन करेंगे, उसी के बाद उस अकाउंट को एक्टिव किया जाएगा। अब कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन उसमें ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट जो है उसको प्रोफाइल वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर प्रोफाइल वेरीफाई होता भी है
उस केस में भी उसके बाद भी अगर कोई गलत बिहेव करता है तो उसके लिए यूजर के पास हमेशा एक ऑप्शन रहेगा उसका बिहेवियर को सेट करने का कि ये किस तरह का बिहेव करते हैं। एक किस्म का आप समझ लो कि रेटिंग है, तो उस रेटिंग के बिहाफ पे एक स्कोर क्रिएट होगा और प्रोफाइल के साथ हमेशा एक टैग आएगा, रेड, येलो और ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का टैग है, दैट मीन्स कि उसकी जो प्रोफाइल है परफेक्ट है। येलो में कुछ इश्यूज हैं और रेड हो गया देन वो ब्लॉक हो जाएगा, वो कभी भी अप्लाई नहीं कर पाएगा किसी भी पोस्ट पे। दूसरी बात आती है कि किसी भी हम पूरी एप्लीकेशन में किसी भी यूजर की डिटेल को एज इट इज शो नहीं करते। हमने इसमें क्यूआर कोड इनक्रिप्ट किया हुआ है, पूरी इंफॉर्मेशन जो प्रोफाइल की इनक्रिप्ट की हुई है क्यूआर कोड। जब तक कोड फाइनल नहीं होता, जब तक जो डील है, दो पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में डील फाइनल नहीं होती, तब तक कहीं पे भी इंफॉर्मेशन या प्रोफाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं होगी। जब डील फाइनल हो जाती है तभी प्रोफाइल फोटो वो भी स्कैन करके क्यूआर के थ्रू ही देख सकते हैं। इतना कुछ करने से आपको क्या जी जरूर। एक्चुअली क्या है कि जैसे मैंने बोला कि धर्मशाला यूनियंस के लिए हमने फ्री दिया हुआ है, उसके बाद जब भी हम इस एरिया को के बाहर एक्सपेंड करेंगे, बाहर कोई भी उसको यूज करता है तो वो सर्विस चार्ज पे करने पड़ेंगे उसके लिए। हिमाचल से ऑब्वियसली बाहर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बिजनेस लॉजिक उसके पीछे होता है और इसमें भी है, बट स्पेशली धर्मशाला यूनियंस के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मान लीजिए कोई धर्मशाला में आप मैक्लोडगंज से टैक्सी आती है, आ सकती है कि टैक्सी आती है कहीं से भी आती है। नहीं सर, तो एक्चुअली वैसे भी वर्किंग के जो एरियाज हैं यूनियंस के अलग अलग हैं अपने। जैसे जो मैक्लोडगंज यूनियन है उनका वर्किंग एरिया अलग है, जो धर्मशाला यूनियन है इनका वर्किंग एरिया अलग है, और वैसे ही सेम जो है वो एक सर्विसमैन के साथ भी है। अब हमने उनके एरियाज डिवाइड करे हुए हैं, जिस एरिया से पोस्ट आएगा तो वो उसी यूनियन को देखेगा, थर्ड पार्टी बिहेवियर जो है इंटरफेयर उसमें नहीं। जैसे खुद इससे कोई फायदा मिलेगा जैसे आपके जो रकम देगा। जी एक्चुअली मैं प्राइसिंग का बता देता हूँ कि प्राइसिंग जो है हमने ऑटो कैलकुलेट नहीं किया एप्लीकेशन में। वो हम यूजर रिक्वायरमेंट डाल रहा है, पैसेंजर रिक्वायरमेंट डाल रहा है, और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कोट अपना देगा। अब मल्टीपल कोट आएंगे तो वहां पे जो है हमारे पास डिस्कशन का ऑप्शन भी है ताकि वो बार्गेनिंग कर सके वहां। जो बार्गेनिंग करने के बाद फाइनल कोट होगा सभी में से, वो फाइनल आप सिलेक्ट कर सकते हैं।